देखिए, इस वीडियो में आज मैं आपको एसपी सिंह बघेल के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। उनके इंस्पेक्टर से लेकर वो जिस तरीके से मंत्री केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो इनके पूरे इस कार्यकाल के बारे में जो कुछ भी हुआ है उस सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उनका जन्म जो था 21 जून 1960 ईस्वी में हुआ था। यानी आज 21 जून है, आज के ही दिन 21 जून को वैसे विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है, तो इसी दिन इनका जन्मदिन था। इनका जन्म इटावा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और वर्तमान में ये जो एसपी सिंह बघेल साहब हैं, ये भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। तो आप सब इनके बारे में जानते ही होंगे। और इनकी पत्नी का नाम मधु सिंह है और इनके एक बेटा और एक बेटी है। तो इस तरीके से इनका जो एक फैमिली बैकग्राउंड है, ये मैंने आपको जानकारी दी। अब ये भी समझ लीजिए कि एसपी सिंह बघेल साहब जो हैं, ये लोकसभा सदस्य और पूर्व में राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। वे सबसे पहले पुलिस विभाग में एसआई और एक समय में वे एज ए प्रोफेसर भी काम कर चुके हैं। वे जलेसर से 3 बार सांसद रहे हैं और पूर्व में समाजवादी पार्टी से भी 3 बार व बसपा से 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। देखिए, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भाजपा में शामिल हुए और 3 जुलाई 2015 को एसपी सिंह बघेल को भाजपा ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था। धनगर प्रमाण पत्र मिलने के बाद उन्होंने टुंडला से विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया इनको, एसपी सिंह बघेल साहब को। तो जब टुंडला से इनको विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया, तो उसके बाद भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री में ये पशुधन, लघु सिंचाई एवं मत्स्य कल्याण मंत्री का इनको कैबिनेट मंत्री में इनका काम दिया गया। और बाद में इन्होंने उससे त्यागपत्र देकर आगरा से लोकसभा से सांसद बने और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें अमित शाह जी के नेतृत्व वाली एक स्पेशल समिति, जो कि बंगाल में बीजेपी को विस्तार दे रही है, उसका भी इनको सदस्य बनाया गया है। और आप सब ये भी जानते होंगे कि एसपी सिंह बघेल किस छवि के नेता है, ये इनके किस व्यक्तित्व के नेता हैं, ये सब बातें आपको तो पता ही होगी। आपने इनके बारे में ये भी सुना होगा कि ये मुलायम सिंह यादव के, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो 1989 में तो उनकी सुरक्षा में ये शामिल रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी निडरता, मेहनत और ईमानदारी के बल पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव का दिल भी जीत लिया था। एक समय था ऐसा भी। तो एसपी सिंह बघेल से मुलायम सिंह यादव बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो उस समय में उन्होंने जलेसर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे इन्हें उतारा था। तो वे 1998 में पहली बार विधायक बने थे मुलायम सिंह यादव के सरकार में, ठीक है। और उनके सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया। और जब ये बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद ये केंद्रीय विधि मंत्री, कानून राज्य मंत्री सब बने। तो बीजेपी में ये 2014 में फिरोजाबाद संसदीय सीट से सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव के खिलाफ उतारा गया इनको। हालांकि वे चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2017 का चुनाव, जो मैंने आपको बताया कि टुंडला से विधायक रहे हैं, योगी सरकार के में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद मंत्री रहते हुए बीजेपी ने इन्हें 2019 में लोकसभा चुनाव में आगरा सीट से उतारा, वे सांसद चुने गए। और आपको ये भी पता होगा कि पिछले दिनों अभी कुछ महीने बीते हैं, तो इन्हें कैबिनेट 2022 में विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था, तो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से इनको उतारा गया था, उनको चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया था। हालांकि ये उनसे चुनाव हार गए थे और एसपी सिंह बघेल को 80,455 वोट मिले थे, जबकि अखिलेश यादव को इनसे कहीं ज़्यादा वोट मिले थे। उन्हें 1,48,196 वोट मिले थे। तो देखिए, जो अखिलेश यादव हैं, ये तो भाई अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, एज मुख्यमंत्री का फेस हैं, समझ रहे हो। तो वो तो उनसे बहुत बड़े चेहरा है उनका।
तो उनको इतना वोट मिला स्वाभाविक था, लेकिन एसपी सिंह बघेल ने भी इनको बहुत ही बड़ी टक्कर दी थी। ये आने वाले समय में बहुत ही बड़े नेता उभर कर सामने आएंगे। तो इसके साथ मैं आप सबको ये बताना चाहता था कि इनके बारे में पूरी डिटेल आपको देना चाहता था। मैंने इस वीडियो के तहत आपको दी, और इनकी जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन्हें बहुत सारे ढेर सारी बधाइयाँ भेंट करते हैं। आप सब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर इन्हें बधाई भेंट कर सकते हैं, और आप इनके बारे में क्या जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और इन्हें शुभकामनाएँ आप दीजिए। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।